हम लोगों में से लगभग हर व्यक्ति की जिंदगी का सबसे बड़ा और अहम मकसद सफल होना है। हालांकि लोगों की सफलता का मापदंड अलग अलग होता है। कोई पैसा कमाना चाहता है तो कोई शोहरत, कोई अच्छी फैमिली लाइफ जीना चाहता है तो कोई ऐशो आराम। जिंदगी की इस दौड़ में कुछ लोग सफल हो भी जाते हैं और कुछ भीड़ में कहीं खो जाते हैं। सफलता हासिल करना उतना आसान नहीं है, लेकिन इसे हासिल किया जा सकता है। यह सच है कि जीवन में सफल होने के लाखों उपाय हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अपने भीतर इन उपायों को परखने और उसका सदुपयोग करने की क्षमता कैसे उत्पन्न की जाए। इस सवाल का सबसे सटीक और सही जवाब वही इंसान दे सकता है जिसने जिंदगी में तरह तरह के प्रयोग कर सफलता का विशाल साम्राज्य स्थापित किया। और ऐसे इंसान में रतन टाटा से बेहतर और कौन हो सकता है। टाटा समूह को दुनिया में एक नई पहचान दिलाने वाले रतन टाटा ने सफलता का जो इतिहास लिखा है उसे दोहराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यदि आप भी अपनी लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं तो सर रतन टाटा ने अपने स्पीच में दिए सफल होने के कुछ टिप्स पर गौर करें। यकीन मानिए, यदि आप इन्हें अपनी जिंदगी में डालने में सफल हो जाते हैं तो सफलता आपकी जिंदगी में अवश्य दस्तक देगी। नंबर 1, अवसर और चुनौतियों की सही पहचान करें। रतन टाटा का मानना है कि व्यक्ति को अपनी योग्यता और परिस्थिति के अनुसार अवसर व चुनौतियों की सही पहचान करनी चाहिए। आपके बारे में आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता, इसलिए आप अपनी वर्तमान परिस्थिति और योग्यता को मद्देनजर रखते हुए अवसर का सही लाभ उठाएं। नंबर 2, तमाम मुश्किलों के बावजूद भी हमेशा दृढ़ रहें। क्या आपको मालूम है कि रतन टाटा ने पढ़ाई पूरी करने के बाद जब काम करना शुरू किया तो पहला काम क्या था? वो काम था स्टील के ब्लास्ट फर्नेस में कोयला और चूना पत्थर झोंकने का। लेकिन उन्होंने इस काम को पूरी दृढ़ता और लगन के साथ किया और आज कहां से कहां पहुंच गए ये हम सबके सामने है। इसलिए रतन टाटा का हमेशा मानना है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस व्यक्ति को चाहिए कि उसे पूरी दृढ़ता और लगन के साथ आनंद पूर्वक करे। इतना ही नहीं, जिंदगी की राह में कई मुश्किलों और बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, बस पीछे हटने की बजाय उसका डटकर मुकाबला करें। नंबर 3, हमेशा अपने अंदर विनम्रता बनाए रखें। रतन टाटा जितनी ऊंचाई तक पहुंचने के बाद भी बेहद विनम्र स्वभाव के इंसान हैं और उनका मानना है कि विनम्रता मनुष्य के व्यक्तित्व का आभूषण है। विनम्रता न केवल हमारे व्यक्तित्व में निखार लाती है बल्कि कई बार हमारी सफलता का कारण भी बनती है। नंबर 4, हमेशा अपनी वास्तविकता में विश्वास रखें। मतलब कि आप जैसे भी हो उसे स्वीकार करने की खुद के अंदर क्षमता पैदा करें। वास्तविकता में जीने की भरपूर कोशिश करें और जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं रखेंगे तब तक आप जिंदगी की राह में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। नंबर 5, व्यक्ति को हमेशा ऊंची सोच रखनी चाहिए। रतन टाटा का मानना है कि हर व्यक्ति को हमेशा ऊंची सोच रखनी चाहिए, वरना जिंदगी की राह में वो पीछे रह जाएंगे। जिस प्रकार लोहे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता लेकिन उसका अपना ही जंग उसे नष्ट कर सकता है, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति को कोई बुरा नहीं बना सकता सिवाय उसकी मानसिकता के। नंबर 6, कुछ अलग करने पर जोर दें। कहने का साफ मतलब यह है कि हमें किसी के पीछे बिल्कुल नहीं भागना चाहिए, बल्कि हमें अन्य लोगों से कुछ अलग करने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हम भीड़ से अलग रह पाएंगे। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेष गुण और प्रतिभा होती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर मौजूद गुणों और प्रतिभा की पहचान करते हुए कोशिश जारी रखनी चाहिए। नंबर 7, अपने आसपास के लोगों के साथ विश्वास का निर्माण करें। रतन टाटा का मानना है कि हमें अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने पर जोर देना चाहिए। यदि आप एक बिजनेसमैन हैं तो अपने ग्राहकों को सबसे पहले विश्वास मिले। विश्वास दुनिया की सबसे बेशकीमती पूंजी है और यह मनुष्य को सफल होने में बेहद कारगर सिद्ध हो सकती है। नंबर 8, मुश्किलों और कठिनाइयों से कभी मत भागो। रतन टाटा का मानना है कि यदि किसी काम को करने में मुश्किल हो रही हो तो उसे सफलतापूर्वक करके ही दम लो। कठिनाइयों से कभी दूर नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जहां संघर्ष है सफलता भी वहीं है। बिना संघर्ष के मिली सफलता का स्वाद भी फीका होता है। नंबर 9, सफलता की कहानियां पढ़ें और उनसे सीख लें। सफल लोगों की कहानियों के बारे में जानें कि उन्होंने कैसे सफलता हासिल की, क्योंकि सफलता की कहानियां पढ़ने से मनुष्य के अंदर एक नई आशा का संचार होता है और फिर उनके अंदर भी जीवन में कुछ बड़ा करने की तमन्ना पैदा होती है।